हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग पढ़े थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज उसी में हम अगला वंश स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गुलाम वंश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। बहुत सारे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट थे कि हमें हिंदी में बताइए। चलिए अब हिंदी में हम स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि हिंदी बताएंगे तो इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 AD तक था। 1206 से 1290 पूरा गुलाम वंश। अब गुलाम वंश का जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 से 1210 तक था। अब आप हमको ये बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था जैसे वो भारत में आया था, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ऐबक को अब जो भी पॉइंट रिलेटेड है, मतलब जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट है उसको मैं नोट डाउन कर दिया हूँ, जिससे कि जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का ये होता है कि दान वो बहुत करता था, बहुत सारे वो दान करता था। ठीक है, बहुत सारे हीरे जवाहरात गरीबों को देता रहता था, मतलब इसके अंदर दान की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऐबक जो था वो राजधानी लाहौर में बनाया। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया। तो बहुत सारे लड़के दिल्ली मार देंगे क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत पर राज करता था, लेकिन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया। तो ये कन्फ्यूज़न पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखना है, लाहौर में बनाया। ठीक है, ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे, ये याद रखना है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐबक ने कुतुबुद्दीन, एक सूफी संत थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अब बहुत लोग का उस पर क्वेश्चन बन जाएगा कि कुतुब मीनार की जो नींव था वो किसके कहने पर रखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने कहने पर थोड़ी रखा होगा। ठीक, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे, जो कि एक सूफी संत था, उसने सुझाव दिया था, तभी उसने कुतुब मीनार में की नींव रखी थी। अब जो कुतुब मीनार ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था तभी ये मृत्यु हो गई थी इसकी। तो आपको ये बताना है कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने कराया था। फिर से ये कन्फ्यूज़न पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था। मतलब जो बख्तियार खिलजी तो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय को एकदम ध्वस्त कर दिया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बिहार में है। इस टाइम पे वो बिहार में बहुत फेमस विश्वविद्यालय था। ठीक है, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि दिल्ली में है, और पहला मस्जिद जो कि कुवैत उल इस्लाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुवैत उल इस्लाम, जो कि कुवैत उल इस्लाम दिल्ली में उसने बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। और सबसे 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि दिल्ली में ही है, हाँ, उसने बनाया। पहला मस्जिद जो था कुवैत उल इस्लाम दिल्ली में उसने बनवाया। ठीक, तो पहला मस्जिद किसने बनवाया था दिल्ली में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप देखेंगे। ठीक, और ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, इसको सुल्तान की उपाधि मिली थी। इसने किसकी उपाधि ली थी? तो सुल्तान की उपाधि ली थी। ठीक है, इसकी सुल्तान की उपाधि ली थी। ठीक है, इसकी मृत्यु जो थी वो चौगान खेलते समय हुआ। जो घोड़े और जो चौगान खेला जाता है ना, घोड़े पे मारा जाता है बॉल को, उसकी खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका कब्र कहाँ? तो लाहौर में इसका कब्र को दफनाया गया। और इसकी जो मृत्यु चौगान में हुई थी वो 1210 में हुआ था, 1210 में, और इसका कब्र जो था वो लाहौर में दफनाया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्र कहाँ था। तो बहुत लोग जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत में है तो दिल्ली को टिक मार देंगे, लेकिन यहाँ पे उसका कब्र जो लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पे? लाहौर में। कब्र से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC में भी ये पूछा गया था कि उसका कब्र कहाँ था? लाहौर में दफनाया गया था। ठीक, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से अब आएंगे आप आसानी से उसको बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मेनली यहाँ पे उसका याद रखना है कि 1206 से 1210 था। ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका, जो कि एक था कुतुब मीनार की नींव उसने रखी थी, लेकिन उसने कंप्लीट नहीं करवा पाया था, उसके पहले वो मृत्यु हो चुका था। और नालंदा विश्वविद्यालय और ये कुवैत उल इस्लाम जो पहला मस्जिद था और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि दिल्ली में है, इसने ही बनवाया था। ये 2-3 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं।
और इससे पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे जो आया था वो था इल्तुतमिश। ठीक, तो इल्तुतमिश के सामने आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश की क्या क्या खूबी थी और क्या उसने दिल्ली सल्तनत के बारे में और क्या उसने बताया। ठीक है, आज